गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार कल आप लोगों के लिए, कल या परसों ESIC SSO के रिगार्डिंग एक वीडियो डाला था। उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग भी वीडियो डाला था। तो काफ़ी बच्चों का ये कमेंट आया है कि सर इसका लेवल क्या रहेगा, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, किस लेवल पे हम प्रिपरेशन करें जिससे कि ESIC SSO के लिए प्रिपरेशन हो जाए, चाहे वो फेज़ 1 के लिए प्री के लिए हो, चाहे फेज़ 2 मेंस के लिए हो। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पिछले बार क्या जो रिक्रूटमेंट रहा है, 2018 में रिक्रूटमेंट आया था, उस टाइम क्या पूरा सिनेरियो रहा था वो मैं आपको समझा देता हूँ। कट ऑफ्स भी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ किस लेवल का एग्जाम था ये भी हल्का फुल्का डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप भी अपना डिसीजन ले सकते हो, मैं भी अपना सजेशन दे दूंगा। ठीक है, तो 2018 पे चलते हैं फिर से। फेज़ 1 पे आ जाते हैं, प्री पे आ जाते हैं। प्री का जो जनरल का कट ऑफ था वो 71 मार्क्स था आउट ऑफ 100। अब एक बात ये समझ लीजिए कि 2018 में जो कंपटीशन था और 2022 में अब जो कंपटीशन है उसमें दिन रात का अंतर आ चुका है। ये आप भी जान सकते हैं, 2018 की कट ऑफ्स कंपेयर कर लीजिए अब की कट ऑफ से। तो वहाँ पर अगर वो 71 का कट ऑफ था और वही पेपर आज हो जाए तो वो आपको भी पता है कि 80 से प्लस कट ऑफ जाना पक्का है। अब पेपर के लेवल के बारे में अगर अपने बात करें, जैसे कि रीजनिंग का, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो रीजनिंग से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। रीजनिंग में क्या था, डायरेक्शन का सिंपल 3 क्वेश्चन का वीडियो, वैसे तो कई स्लॉट्स में एग्जाम थे, किसी भी एक स्लॉट से मैं आपको समझा रहा हूँ। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड से, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, देन आपके पजल सिटिंग सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे वेरी इजी, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन थे एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न पे, सिलॉक्स वाले 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाले थे। देन अपने आ जाते हैं पजल सिटिंग अरेंजमेंट में, इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट सारी सिंगल वेरिएबल वाली थी, डबल वेरिएबल वाली नहीं थी। जैसे कि क्या क्या था, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट थे, ऑल फेसिंग नॉर्थ 8 लोगों को बिठाना था। देन स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट थे, 8 लोग थे, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेसिंग, मिडल वाले इनसाइड फेसिंग, कोई वेरिएबल नहीं। देन इसके अलावा फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट था, शायद उसमें 9 या 10 फ्लोर्स थे और कोई वेरिएबल नहीं था। मंथ डेट बेस्ड पजल थी, 10 लोग थे, 5 महीने 2 डेट्स, कोई वेरिएबल नहीं, और इसको सेट करना था। तो ये अपने पजल सेटिंग अरेंजमेंट थे। इसमें 25 प्लस बनता ही बनता है, 25 प्लस खूब बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, जो अच्छे बच्चे हैं वो 30 प्लस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लिश काफ़ी स्टैंडर्ड थी, क्वांट भी काफ़ी स्टैंडर्ड थे, क्वांट में भी 25 से क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो रहे थे, और इंग्लिश में भी 20 से प्लस अटेम्प्ट बन रहा था। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आज के टाइम पर अगर ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है तो क्या कट ऑफ जाएगी। डेफिनेटली ये क्लर्क प्री का लेवल लग रहा है सर, देखने से तो एनालिसिस अगर आप बाकी जगह भी चेक करोगे तो क्लर्क प्री का एनालिसिस लग रहा है। अब इसका मतलब क्या निकालें सर, इस बार भी क्या क्लर्क प्री का ही आएगा? देखिए, मैं अपनी पर्सनल अपनी तरफ से ये सजेशन दूंगा। 2018 से 22 बड़ा गैप हो जाता है, 4 साल का अंतर हो चुका है। तो हो सकता है ESIC, हो सकता है इस बार जो आपको एग्ज़ाम दे वो एग्जैक्टली क्लर्क प्री के लेवल का ना दे के, हो सकता है PO प्री का लेवल का दे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि PO प्री लेवल पे प्रैक्टिस करो, PO प्री लेवल पे प्रैक्टिस करो, और बहुत हाई लेवल मत रखो। PO प्री स्टैंडर्ड अपना जो IBPS PO प्री का जो आपने पेपर दिया था, आपको भी पता है कैसा लेवल आया था, उस लेवल पे प्रैक्टिस करोगे, क्लर्क प्री भी कवर हो जाएगा। बाकी अगर 2018 का पेपर का मैं लेवल बताऊं तो क्लर्क प्री का लेवल है, PO प्री का लेवल तो कहीं से भी नहीं है, बट हमें सरप्राइज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। अब आ जाते हैं अपने कट ऑफ, तो मैंने आपको बता दिया था 71 कट ऑफ गई थी उस टाइम प्री की। देन इसके बाद अपने आ जाते हैं मीन्स पे। मेंस का पेपर तो अब मैं क्या बताऊं, बहुत आसान पेपर था यार। RRB क्लर्क मेंस लेवल से भी इजी मानूंगा मैं, क्योंकि अपने जितने भी मेंस देते हैं उनमें सबसे इजी RRB क्लर्क मेंस ही रहता है। तो इवन RRB क्लर्क मेंस का लेवल ही मान लो, RRB क्लर्क मेंस लेवल से भी थोड़ा इजी लेवल था। और जो कट ऑफ गई थी वो सुन के आप हैरान हो जाओगे, 200 में से 150, 149 पॉइंट समथिंग थी, लगभग 150 ही थी। 200 में से 150 कट ऑफ जा रही है तो उस मेंस के एग्जाम का क्या लेवल होगा, खुद ही हिसाब लगा लो। सारी चीज़ें बहुत डुएबल थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्वांट और रीजनिंग टाइम से पहले पूरा का पूरा बना के बैठे हुए थे, मतलब पूरा ही अटेम्प्ट कर लिया था जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे। जितने भी क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन रहते हैं शायद तक, और 60 मार्क्स का वेटेज रहता है, तो ये 80 क्वेश्चन टाइम से पहले ही बना के बैठ गए थे। तो उस टाइम तो इतना इजी था, इस बार अपने मान लेते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल आ जाए। तो किस लेवल पे? RRB PO मेंस लेवल मैक्सिमम जाने दो, इससे ज़्यादा की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। RRB PO मेंस, RRB क्लर्क मेंस लेवल पे मीन्स की प्रिपरेशन कर लेंगे, और प्री के लिए क्या करेंगे, PO प्री लेवल ज़्यादा से ज़्यादा, क्लर्क प्री PO प्री का मिक्सचर लेते हुए, इससे ज़्यादा खींचने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि पेपर का जो लेवल है काफ़ी RRB के जो पेपर का लेवल होता है उससे कंपेरेबल है।
आरआरबी पीओ प्री, आरआरबी क्लर्क प्री, इस लेवल पे चाहे प्री और आप मेंस दोनों की प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर लोगे ना उसी लेवल पे, तो दोनों में बहुत बढ़िया कर लोगे। अब मेंस का कट ऑफ मैंने आपको बताया 149 पॉइंट समथिंग था, 150 के लगभग का कट ऑफ है, तो इसका मतलब पेपर कितना आसान होगा आप खुद हिसाब लगा लीजिए। तो ये मेरा एनालिसिस था, बाकी डिसीजन अब आपको लेना है। मेरा सजेशन होगा कि भाई आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क प्री लेवल पे, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल पे, क्लर्क प्री का तो छोड़ो, आरआरबी क्लर्क प्री का छोड़ो, आरआरबी पीओ प्री के लेवल पे प्री की तैयारी कर लो, और मेंस के लिए मैं कहूँगा आरआरबी क्लर्क मेंस के लेवल पे प्रिपरेशन कर लो, और थोड़ा बहुत आरआरबी पीओ मेंस लेवल पे भी, तो काम बन जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पेपर पिछले टाइम का तो बड़ा आसान आया था और इसीलिए कट ऑफ भी बहुत ऊपर थी। उस टाइम तो कंपटीशन भी कुछ नहीं रहता था, तब भी हाई कट ऑफ थी। तो इस बार हो सकता है पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रही है, तभी मैंने थोड़ा सा अपर एंड पे आपको प्रिपरेशन करने के लिए बोला है। और कट ऑफ इस बार भी जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आप मान के चलिए काफ़ी बच्चे भरने वाले हैं। अब तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि कोई छोटा मोटा फॉर्म भी निकलता है तो कोई नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो यही इसके लिए भी मानिएगा, और कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वही अपनी बैंक की प्रिपरेशन यहाँ पर काम आ जाएगी, तो आप बाकी एग्ज़ाम्स के साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ में हो जाएगी। तो फॉर्म जब भी निकले आप भरना ज़रूर। और ये कुछ सजेशन थे, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर क्या लेवल रहता है, क्या कट ऑफ्स वगैरह, तो मैंने थोड़ा पिछले बार का 2018 का देखा और ये मेरा कंक्लूजन है आपके लिए, ठीक है जी। चलो, तो अब जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, अगर आप कोई भी नया कंटेंट चाहते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा सजेशन गाइडली का होता है। एक तो गाइडली का जो अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स है बहुत ही शानदार है, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे स्ट्रक्चर के साथ आपको बता रखा है, 51 दिन का सभी एग्जाम्स के लिए होता है वो, सभी एग्जाम्स के लिए कि भाई डे 1 पे ये प्रैक्टिस करो, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए और सभी फेजेस के लिए भी, कि भाई प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, सभी के लिए आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है वहाँ पर। और साथ ही साथ उनका जो प्लैटिनम मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो भी बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट सीरीज़ है। तो अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ का पूछो तो भी गाइडली का, और एक्स्ट्रा पीडीएफ कंटेंट बोलो तो भी गाइडली का अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स, ये दोनों मैं सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पर कोड अगर आप वर्चुअस लगा लोगे तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, सभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल गाइडली के, ठीक है। तो इसका जो लिंक है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो गाइडली वाली खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रहती है। और पीडीएफ कंटेंट चाहिए तो अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। कोड यूज़ कीजिएगा वर्चुअस, जो यूट्यूब अपना चैनल नेम है, और 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो गाइस, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।